सदगुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब, जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाम। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी। आज का जो विचार है सासंग जी वो ये रहेगा कि हम इस संसार में आए हैं, हमारा दुखों का और सुखों का क्या कारण है। जो जीव है ये दुखी क्यों होता है और सुखी क्यों होता है, इसका क्या कारण है। दुखी होने के पीछे क्या कारण है और सुखी होने के पीछे क्या कारण है, आनंदमय जीवन जीने के पीछे क्या कारण है और संसार में भटकने का क्या कारण है। तो आज का जो विचार है वो इसी बात के ऊपर करेंगे कि सुख और दुख का हमारे जीवन में क्या रोल है और ये सुख क्यों आते हैं, दुख क्यों आते हैं और जीव दुखी क्यों होता है, सुखी क्यों होता है, और दुखों और सुखों से छुटकारा पाने के लिए, निजात पाने के लिए हमने क्या करना होगा, कारण क्या है और कारण का निवारण क्या है, प्रश्न क्या है और प्रश्न का उत्तर क्या है, जवाब क्या है, प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है और समस्या का हल क्या है। तो आज इसी बात के ऊपर विचार करेंगे। ऐसे ही सबने शांतिप्रिय ढंग से बैठे रहना है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारा जो दुख और सुख का क्या कारण है और दुख और सुख होते क्या है। क्या दुख और सुख हमेशा रहने वाले हैं? तो मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहूँगा सासंगत जी कि जो दुख हैं और जो सुख हैं ये हमारे दोनों दोस्त हैं और ये सभी के ऊपर आने हैं। क्यों आते हैं? दुख और सुख जो है सासंगत जी ये ना कोई देता है ना कोई इनको लेता है। दुख और सुख हमारे अपने ही कर्मों का कारण होते हैं। हम ही अपने दुखों का कारण है, हम खुद ही सुख का कारण है। सीधा सीधा आप ये समझिए, हमारे अंतःकरण में जो आपको हर एक सत्संग में बताया जाता है कि चार हमारे अंतःकरण है। पहला मन है, दूसरा बुद्धि है, तीसरा चित्त है और चौथा अहंकार है। तो सबसे पहला जो अंतःकरण जो हमारा मन है, मन ही हमारा सुख का कारण है और मन ही हमारा दुख का कारण है। और अब सुख और दुख क्यों आते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि सुख और दुख जो है ये हमारे अपने ही कमाए हुए कर्म होते हैं। कर्मों के कारण ही हम सुखी होते हैं और अपने ही कर्मों के कारण हम दुखी होते हैं। तो अब इन सुखों से और दुखों से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हमने क्या करना होगा, अब हमने ये बात समझनी है। और सुख और दुख जो है सासंग जी ये हमारे दोनों टीचर हैं, शिक्षक हैं। सुख से भी हमें शिक्षा मिलती है और दुखों से भी हमें शिक्षा मिलती है। जब हमारे जीवन में सुख आता है तो तब भी हमें शिक्षा मिलती है और जब दुख आता है तब भी हमें शिक्षा मिलती है। लेकिन ये सुखों का और दुखों का निवारण कैसा हो, क्या करना चाहिए हमें कि हमारे जीवन में से ये दोनों चीजें वॉश आउट हो जाएं। ये दोनों जो सुख और दुख हैं सासंग जी ये हमारे मन का दायरा है। सुखों को अनुभव करने वाला भी मन है और दुखों को अनुभव करने वाला भी मन है। सुखों का कारण भी मन है और दुखों का कारण भी हमारा मन है। तो ये जो चंचल और चलायमान मन है जिसके कारण हम सुखी होते हैं और दुखी होते हैं, अब इसको समझाने के लिए और इसको रिझाने के लिए क्या करना होगा, इसका सीधा सीधा सासंग जी उपाय है। और दुनिया में आज तक कोई ऐसी दवाई नहीं बनी
ऐसी कोई औषधि नहीं बनी, ऐसी किसी डॉक्टर ने, कोई साइंटिस्ट ने कोई ऐसा फॉर्मूला तैयार नहीं किया, कोई ऐसी औषधि तैयार नहीं की जिससे हमारा चंचल और चलायमान मन समझ जाए। सिर्फ और सिर्फ चंचल और चलायमान मन को समझाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही सहज और सटीक तरीका है, और वो क्या है? हमारा सदगुरु, जो समय का सदगुरु है, जो समय का सदगुरु है और जो ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु है, जो ब्रह्म को जानता है, जो परमेश्वर को जानता है, जिसको परमात्मा की पहचान है, ऐसा सदगुरु। क्योंकि सदगुरु हम कहते ही उसको हैं जिसको सत्य की पहचान होती है, जिसको सच का ज्ञान होता है, उसी को ही हम सदगुरु कहते हैं। सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। यानी कि जो सतपुरुष कहते हैं परमात्मा को, परमेश्वर को, जो सतपुरुष को जानता है, जो परमात्मा को जानता है, जो परम तत्व को पहचानता है, उसको ही सतपुरुष कहा गया है, उसको ही सदगुरु कहा गया है। सतपुरुष मायने परमेश्वर, परमात्मा, परब्रह्म, निर्गुण निराकार, सर्वाधार, विश्वाधार, परम तत्व। और सतपुरुष को समझाने वाला, दिखाने वाला और सतपुरुष के साथ जोड़ने वाला सदगुरु होता है। तो सदगुरु के पास अगर हम इस मन को बेच दें, इस मन को हम सदगुरु के पास अगर गिरवी रख दें, तो हमारा सुख और दुख का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। बस एक ही तरीका है, और कोई दुनिया में कोई तरीका है ही नहीं है। मैंने आपको बताया है कि कोई ऐसी औषधि नहीं है जिसको खाने से जैसे हमारे रोग दूर हो जाते हैं, ये हमारा मन समझ जाए, ऐसी कोई औषधि नहीं है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बंदगी, खुदा की इबादत, यही एक ऐसी औषधि है साथ संगत जी, जिससे ये चंचल और चलायमान मन समझ सकता है। तो अब हमने क्या करना होगा? हमने इस मन को, जो दुनिया की चीजों के पीछे भागता है, ये मन की आदत होती है। ये मन कभी तृप्त नहीं होता। इसको एक चीज मिल जाती है, जब वो इसको चीज मिल गई, इसको हासिल हो गई, अगर उससे अच्छी चीज इसको मिल गई, ये पहले वाली चीज को छोड़ देगा, तो इसको दूसरे वाली के पीछे भाग लेगा। ये मन की आदत है। और ये भी मन की प्रवृत्ति है कि मन कभी तृप्त नहीं होता। अगर आप सारी दुनिया के मालिक भी बन जाएं, आपके पास सारी दुनिया के सुख और वैभव भी हो जाएं, आपके पास सारी दुनिया के रसा स्वादन भी हो जाएं, फिर भी तुम्हारा मन कभी भी समझ नहीं सकता। जैसा जैसा आप इसको समझाते चले जाओगे, ये उतना ही अपना जो फैलाव है उतना ही करता चला जाएगा। त्रिगुणात्मक जो माया है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण की जो माया है साथ संगत जी, ये भी सारा हमारे मन का दायरा है। कुल मिला के ये कि सुखों का कारण और दुखों का कारण हमारा मन है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि हम सुखों से और दुखों से निजात पालें, छुटकारा पालें और हमारा जीवन आनंदमय हो जाए, हम सुकून से जीवन जिए, हमारे जीवन में शांति हो, हमारे जीवन में अमन हो, हमारे जीवन में चैन हो, तो इसके लिए हमने क्या करना होगा? इसके लिए हमने जो हमारा चंचल और चलायमान मन है, ये सदगुरु को अर्पित करना होगा। हमारे संतों महापुरुषों ने मन को समझाने के लिए पावन वाणी में हमारे रहबरों ने, गुरुओं ने साथ संगत जी एक जगह बताया है कि मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास, सेवा करत हुए निकामी, इसको प्राप्त होत स्वामी। यानी कि अगर हम इस चंचल और चलायमान मन को सदगुरु के हवाले कर दें, सदगुरु को अर्पित कर दें, तो फिर साथ संगत जी हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। मन बेचे सतगुरु के पास, इस सेवक के कार्यराज। और जो हमारे काम है, जैसे सभी की शिकायत होती है कि मेरा अमुक कार्य नहीं हुआ, मेरा फला कार्य नहीं हुआ, तो हमारे संत महापुरुष इस चीज की गारंटी देते हैं, इस चीज के ऊपर एक मोहर लगा के इस बात को कहते हैं कि अगर आप अपने मन को सदगुरु के हवाले कर दें, तो ऐसा कोई भी, चाहे वो लौकिक जगत का काम है, चाहे वो अलौकिक जगत का काम है, चाहे वो परमात्मा के जानने की बात है, चाहे वो संसार की बात है, तो आपके दोनों काम हो सकते हैं। चाहे लौकिक जगत का है, चाहे अलौकिक जगत का है, दोनों काम हमारे तब हो सकते हैं जब हम अपने चंचल और चलायमान मन को सदगुरु के हवाले कर देंगे, सदगुरु को अर्पित कर देंगे। और दूसरी बात, जो भी जीव कर्म करता है, ये दुखी इसीलिए भी होता है क्योंकि ये जो भी कर्म करता है उसका तुरंत फल पाने की इसके अंदर इच्छा हो जाती है कि मैंने ये कर्म किया है और मेरे को अभी कर्म किया है, अभी मेरे को फल मिल जाए।
लेकिन साध संगत जी ऐसा नहीं होता। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका हमें तुरंत फल मिल जाता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल पाने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। तो इसलिए इन सब चीजों से निजात पाने के लिए ये कर्म की जो भूमिका है, जो मन का जो दायरा है, इससे छुटकारा पाने के लिए हमारे संतों महापुरुषों ने हमें बड़ा सहज और सटीक एक रास्ता बताया है कि आप इसको मन को अपने सदगुरु के हवाले कर दो और जो सदगुरु का आदेश है और उनका उपदेश है उसको मानते चलो। और अगर आपका लौकिक जगत का या अलौकिक जगत का कोई काम नहीं होता तो आपने सीधा सीधा समझ लेना चाहिए कि अभी मैंने अपने मन को पूरी तरीके से सदगुरु के हवाले नहीं किया है।